हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स का अगला वीडियो बना रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो बोर्ड में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, वही बोर्ड में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर बोर्ड में तो आता ही आता है, कंपटीशन में भी उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से भी आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर, nth मतलब क्या, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ, जो ऑर्डर आपको निकालना हो सबके बारे में आज हम बात करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने कैसे पढ़ा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, तो उसमें आप लोग देख रहे थे कि उसका हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे थे, उसके बाद उसका हाफ लाइफ निकाल रहे थे। फर्स्ट आपने देखा उसका भी हम लोग क्या निकाल रहे थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे थे, उसका हम हाफ लाइफ निकाल रहे थे। उसी तरह आज हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी हम इंटीग्रेटेड निकालेंगे, उसका हाफ लाइफ निकालेंगे, थर्ड की बात करेंगे और एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिससे आप किसी भी ऑर्डर, चाहे वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वह वैल्यू रख के आप 4, 5, 6 सभी ऑर्डर रिएक्शन का आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं, सभी का आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड्स के बियॉन्ड है, ठीक है। किस में आ सकता है? जेईई मेंस में कभी कभी जब पेपर टफ बनेगा तब इस पे सवाल आएगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि कोटा लोटा जो बड़े लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे लोग पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन मार्क उड़ जाएगा कि आपने यह नहीं बताया, ठीक है। तो मैं आज जरूर पढ़ाऊंगा सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगा, ध्यान दो। सेकेंड ऑर्डर, फिर क्या लिख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, जिसको क्या लिख सकते हैं, nth ऑर्डर काइनेटिक्स या रिएक्शन। समझ में आ रहा है? बोलो। तो सेकेंड बात करेंगे, थर्ड बात करेंगे, फिर nth की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है? अब जो अगली हेडिंग होगी, बोलो क्या होगा। ए लिख रहा हूं मैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, यह सब जैम में पूछ सकता है। आईआईटी जैम जो बीएससी के बाद होता है, जहां एमएससी आईआईटी से बच्चे करते हैं, उसमें इस पे सवाल आ सकता है, पक्का आएगा। तो अब हम बात करेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है। ध्यान दो, सब आपको मालूम है। कोई रिएक्शन आप यहाँ किनारे लिखो, कोई भी रिएक्शन आप कंसीडर करो, ए से कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट, कोई दिक्कत। इसका रेट आप क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर, सेकेंड ऑर्डर है तो क्या होगा, 2 होगा। बोलो। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका बनाना है, तो रेट को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस डी ए, सब मालूम है आपको, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है। अब आपको क्या माना जाता था, अगर t इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो a का कंसंट्रेशन कितना होगा, A0 होगा। t इज इक्वल टू टी, कुछ समय बीता तो a का कंसंट्रेशन क्या होगा, A होगा। यह क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, याद आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन। यह क्या था, फाइनल। फाइनल मतलब बचा हुआ कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा, बचा हुआ कंसंट्रेशन। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत। अब आप करिए इंटीग्रेट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो, अभी रुक जाओ, एक स्टेप और लो। क्या लेंगे, इस ए के टर्म को वहाँ लाओ, टी वहाँ ले जाओ, तो क्या लिख सकते हैं, डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकते हैं। बोलो। इसको मानो इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेट इक्वेशन 2। किसको करेंगे अब, डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आओ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस के डी टी। लिमिट क्या होगा, A0 और कहाँ ए, यहाँ 0, यहाँ पर क्या होगा, t। आप लोग को याद आ रहा होगा,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/a लिमिट a नॉट a हो जाएगा, यहाँ बोलो -k(t-0) होगा, बोलो माइनस माइनस कट सकता है तो क्या हो जाएगा, a नॉट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा, माइनस माइनस में कट गया ना तो क्या होगा, kt हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू kt कर सकते हो, बोलो 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू kt। इसको आप क्या लिख सकते हो, बोलो t इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a माइनस 1/a नॉट। तो क्या है, t इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a माइनस 1/a नॉट। तो यह हो गया इंटीग्रेटेड, जो निकालते थे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर बोलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो रहा है, सब कुछ वही है। कोई ऑर्डर पूछे, यह लिखना आ जाए, इंटीग्रेट करना आ जाए, तो किसी का भी आप क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर। थर्ड होगा तो यहाँ क्या होगा, 2⁻3। समझ में आ रहा, अभी मैं निकाल दूंगा। मैं यहाँ तक हुआ, छापो आगे। बढ़ा जाए आगे, देखो छपैया हो गया, जल्दी छापिए, पॉज कर लिया करो यार। ये सब बेटा कंपटीशन का ही सब है, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े जो महंगे महंगे लोग हैं, लाख वाले लोग, वो लोग पढ़ाते हैं। अरे यही सब पढ़ा के टाइप करके चूतिया बना के पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या आया था, t इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a माइनस 1/a नॉट आया था। इसको और क्या लिख सकते हो, 1/a इज इक्वल टू 1/a नॉट प्लस kt लिख सकते हो। इसको आप किससे कंसीडर कर सकते हो, ऐसा लिखो, kt प्लस हो सकता है। इसको क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कौन सा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ प्लाट कर रहे हैं, 1/a मतलब 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो क्या ग्राफ आएगा, देखो यह 1/, कंसंट्रेशन, यह क्या हो गया, टाइम, यह हो जाएगा 1/a नॉट, यह हो गया स्लोप, स्लोप क्या होगा, kt। देखो समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह ग्राफ हो गया। जब हम यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही कंपटीशन पूछेगा, जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में आप ग्राफ खींच रहे थे। फिर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, log a वर्सेस टाइम, मतलब कंसंट्रेशन के साथ log होगा। अब जब सेकेंड ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यह सब कंपटीशन में पूछ सकता है। जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए log a वर्सेस टाइम, सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/, कंसंट्रेशन। थर्ड ऑर्डर मतलब अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें भी जाएंगे, याद रखिएगा वो हमेशा 1/, कंसंट्रेशन ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, 1/, कंसंट्रेशन। क्लियर हो रहा है, बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ना आपको रट लेना है।
ठीक है। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी ऑर्डर हो, 100 ऑर्डर हो, 1001 ऑर्डर हो, वो हमेशा क्या होगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन। लेकिन अंतर होगा, जैसे सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 बाई कंसंट्रेशन लिख रहे हो, अभी मैं थर्ड पढ़ाऊंगा, थर्ड ऑर्डर के लिए लिखेंगे 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम। समझ में आ रहा है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम। फोर्थ ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, इतना पूछेगा नहीं लेकिन जानो, 1 अपॉन कंसंट्रेशन का क्यूब वर्सेस टाइम। फिफ्थ होगा तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन का 4 वर्सेस टाइम। क्लियर हो रहा है। तो कंसंट्रेशन का टाइम का सेकंड के लिए 1 बाई कंसंट्रेशन, 1 बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। एक एक क्या करेंगे, थर्ड है तो 2 करेंगे, फोर्थ है तो टू द पावर 3 करेंगे, फिफ्थ है तो टू द पावर 4 करेंगे। क्लियर हो रहा है। जल्दी छापो आगे मिठाई। क्लियर हो रहा है सब। खूब पढ़िए बेटा, खूब बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन कहीं ना कहीं अगले साल हो जाएगा आप लोगों का जो इंटर में है। अब ध्यान दो, मार्कर चेंज कर ले। अब बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हाफ लाइफ टाइम मालूम होगा, मालूम ही है कि किसी भी रिएक्शन का वह टाइम जिसमें रिएक्शन क्या हो 50% कंप्लीट हो, या उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो वो एक आधा हो जाए। क्लियर हो रहा है। मतलब किसी भी रिएक्शन का वह टाइम जिसमें रिएक्शन क्या हो 50% कंप्लीट हो, या रिएक्टेंट अगर 100 मोल लिया गया हो तो कितने समय में वह 50 मोल हो जा रहा है, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टी इज इक्वल टू हम क्या लेंगे हमेशा, टी हाफ, और जो बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा ही होगा ना। ये समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आया क्या था इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का, टी इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। ए की जगह ये रखो, कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है ये सब। ये टी हाफ हो जाएगा 1 अपॉन ए नॉट बाई 2 माइनस, ये ऊपर गया, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट। हैप्पी बर्थडे हो रहा है। फिर देखो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट। ये हो गया हाफ लाइफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये सब याद वाद मत करना, अभी ट्रिक बता दे रहा हूँ, खट 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 होता जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जानना है। तो सेकेंड ऑर्डर हुआ, अब थोड़ा सा थर्ड ऑर्डर बता दे रहा हूँ, उसका डेरिवेशन। ठीक है, इतना छापिए, आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए, छाप लिए। और देखते हैं आगे। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड, वो बी, वो ए था, ये क्या है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आइए इसका भी हैप्पी बर्थडे कर दिया जाए। कुछ नहीं है, ए से कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट, रेट बताओ, रेट इज इक्वल टू के, ए टू दी पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ए का क्यूब लिख सकते हैं, ए का टर्म यहाँ लाइए, और डी ए अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कर दो, डी ए अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी, क्या होगा ए नॉट से ए और 0 से टी हो जाएगा। डी अपॉन ए क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाने जाऊंगा, ये सब सीखिए मैथ वाले टीचर से। ए स्क्वायर 1 बाई माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर ए नॉट से ए इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, माइनस माइनस कॉमन लेकर कट जाएगा, तो 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर ए नॉट से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। बोलो इसको और क्या लिख सकते हैं,
और 1/2a माइनस 2a स्क्वायर, 2a0 स्क्वायर इज इक्वल टू KT। 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन आप लेंगे तो क्या होगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर इज इक्वल टू KT हो जाएगा। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2k अप इंटू 1/a स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फरिया रहा है ऐसा फरिया रहा है। वहाँ क्या था सेकंड में, या 2 गैप था, थर्ड में 2 आ गया, फोर्थ होगा तो 3 आ जाएगा। अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बोलो मिटा छापो। ये सब कंपटीशन पूछेगा, सीधे ही पूछ देगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रहना चाहिए। पॉज करके छाप लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बहुत कठिन ये सब नहीं है। अब देखो ग्राफ आओ, ग्राफ खींचते हैं। फिर वही क्या फार्मूला आया था, T इज इक्वल टू 1/2k, ये आया था, बोलो आओ। इसको और क्या लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a0 स्क्वायर। ये भी क्या होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। सेकेंड ऑर्डर में क्या था 1/a था, मैंने कहा ना स्क्वायर हो जाएगा, तो किसके बीच में होगा 1/ कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम, सेम ग्राफ होगा। यह क्या हो जाएगा टाइम 1/ कंसंट्रेशन स्क्वायर 1/a0, ये हो गया स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा 2kt, वहाँ क्या था kt। फोर्थ ऑर्डर होगा तो 1/ कंसंट्रेशन का क्यूब वर्सेस टाइम। फिफ्थ होगा तो 1/ कंसंट्रेशन का पावर 4। क्लियर हो रहा है। तो सेकंड के बाद हमेशा 1/, कंसंट्रेशन होगा, स्क्वायर और क्यूब बात अलग है, पहचानने का तरीका। क्लियर हो गया। अब देखो इसका भी हाफ लाइफ निकाल देते हैं हम, यही निकाल दे रहे हैं। हाफ लाइफ टाइम ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, T इज इक्वल टू क्या मान लेंगे T हाफ, A क्या हो जाएगा a0/2। यह वैल्यू इसमें पुट कर दो, निकल जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या, T हाफ इज इक्वल टू 1/2k। A की जगह क्या रखोगे a0/2 का होल स्क्वायर माइनस a0 का स्क्वायर। T हाफ इज इक्वल टू 1/2k, यह ऊपर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है यार, बोलो 3/2k a0 का होल स्क्वायर। ये सब इम्पॉर्टेंट है, छापो। बाजे बेटा समझ में आ रहा है। तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी इसी तरह होगा, फिफ्थ भी इसी तरह होगा, सिक्स्थ भी इसी तरह होगा। लेकिन इतना डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ माइंड। समझ में आ रहा है। हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ फलनवा ढकनवा करने करते, ठीक है। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे एक फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम, क्वालिफाई द एग्ज़ाम इज इक्वल टू ब्यूटीफुल लाइफ। समझ में आ रहा है। देखो
तो हेडिंग क्या होगा, फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर। तो कैसे लिखेंगे इंटीग्रेटेड, t इज इक्वल टू 1/n-1k इंटू 1/a⁻n-1 माइनस a0n-1। याद रखिएगा n की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो या 2 के बराबर हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह फार्मूला वहीं एप्लीकेबल होगा कब, जब n की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो या 2 के बराबर हो। कहने का मतलब जीरो और फर्स्ट ऑर्डर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, डेरिवेशन उसका सब सिस्टमेटिक तरीके से, और 2, 3, 4, 5 के बाद आपको कुछ नहीं आ रहा हो, केवल यह आ रहा हो, तो हैप्पी बर्थडे, आपका बढ़िया से सवाल हो जाएगा। जैसे देखो, अगर सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। यह वैल्यू पुट करो, t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, k अपॉन 2 - 1 1 हो जाएगा। यह आया था किसका, अभी मैं डिराइव किया हूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर n इज इक्वल टू 3, तो 3 - 1 2k 1/2k आ जाएगा। यहाँ 3 - 1 स्क्वायर हो जाएगा, अभी मैं निकाला हूँ, यह क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ आओ, t इज इक्वल टू 1/3k इंटू 4 - 1 a⁻³ माइनस a0⁻3। यह क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। फिफ्थ की वैल्यू यहाँ केवल 5 रख देंगे, सिक्स्थ होगा 10 की जगह 6 रखेंगे। समझ में आ रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर के बाद, सेकेंड ऑर्डर के बाद किसी भी रिएक्शन का आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप लिख सकते हैं। फार्मूला t इज इक्वल टू 1/n-k इंटू 1/a⁻n-1 माइनस 1/a0⁻n। यह एकदम आपको मगप मतलब रटा होना चाहिए। जल्दी छापो, बढ़ा आगे। ओ बढ़ा जाए, क्लियर फरिया उरिया रहा है कि सिर्फ वीडियो बन रहा है, कुछ समझ में आ ही रहा है भाई। हाँ, आगे आओ। हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर, तो t हाफ इज इक्वल टू 2 to the power n-1 माइनस 1 अपॉन n-1 इंटू a0⁻n-1। n इज इक्वल टू 2 हो तब, तो t हाफ रखो, 2 to the power 2 - 1 1 2 - 1 8 to the power 2 - 1, t हाफ क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, a0 हो जाएगा। याद रहेगा, ये क्लियर है एकदम, बोलो। एक चीज़ छूट गया, के रहेगा ना। n इज इक्वल टू 3 निकालिए, तो t हाफ क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पुट करो, 2 to the power 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 - 1 k a0⁻³ माइनस 1, t हाफ हो जाएगा, ये 4 3 अपॉन 2k। अभी सब निकाले हैं, फोर्थ ऑर्डर का भी निकल जाएगा, सिंपल है। n की जगह क्या रख दोगे, 4, 5 का भी निकल जाएगा। किसी का भी आप हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, जल्दी छापो, आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, मिला है? अब देखो कुछ और अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। एकदम मग अप होना चाहिए। मग अप मतलब याद होना चाहिए, मग अप। मग अप मतलब नहा मत लेना मग से, मग। ठीक है, क्या होगा ये याद हो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस n। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो मतलब यानी इज इक्वल टू जीरो, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस जीरो हो जाएगा। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट, 1 बाई ए नॉट। मतलब जीरो ऑर्डर का आपको अगर याद होगा तो जीरो ऑर्डर के लिए आप क्या निकालते थे? अरे देखो ऐसे देखो, मैं लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो भूल ही जाओगे तुम लोग। क्या था टी हाफ, क्या था ए नॉट अपॉन 2k, यही ना था। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मतलब टी हाफ इज ए नॉट 1 माइनस जीरो, तो टी हाफ। ठीक है, अब देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, 0.693 बाई के था। यहाँ पर इनिशियल मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। यह वैल्यू पुट कर दो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो टी हाफ इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का जो टी हाफ होगा वह डायरेक्टली होगा कि इन्वर्सली होगा, इस फार्मूले से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो अभी आप क्या निकालो, सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या निकाले हो, टी हाफ इज इक्वल टू क्या आया था 1 बाई के। थर्ड निकालो, अभी रिसेंटली बताएं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या आया था, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2k ए नॉट का स्क्वायर, यही था। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ रखो वैल्यू, टी हाफ ए टू द पावर 1 माइनस एन है। एन की वैल्यू क्या रखोगे, थर्ड ऑर्डर 3 रखोगे, तो टी हाफ हो रहा है ए नॉट 1 माइनस 3, टी हाफ ए नॉट माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 मतलब नीचे आ जाएगा, सेम है ना, देखो। तो यह एकदम याद हो, और किसी भी जब यह आ जाएगा तो किसी भी ऑर्डर का आप कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है तुरंत आप निकाल लोगे, चाहे जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, 100 हो। ठीक है, तो आज मैंने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बताया, थर्ड ऑर्डर बताया, nth ऑर्डर के बारे में बताया। यह एकदम आपको याद हो, कंपटीशन में आपको क्वेश्चन खटाखट होना चाहिए। खासकर जेम वाले बढ़िया से पढ़ लेंगे, सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होते हैं, बहुत से मेथड्स हैं उसके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।